नमस्कार, मैं रविशंकर सिंह, भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहला कोरोना जैसे महामारी के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं मास्क अनिवार्य रहे। मास्क ले कहीं बाहर निकले, जैसे हेलमेट लेकर बाहर निकलते हैं, हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, उसी हिसाब से आप जब भी बाहर निकले अपने आप में एक ये सोच निश्चित कर ले कि हमें मास्क लेकर और मास्क पहन कर निकलना है, नहीं कि मास्क लटका कर। मास्क को पहन कर रहिए, ये आपके लिए सुरक्षा के नज़र से बहुत अच्छा चीज़ है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, जब बहुत कुछ ज़रूरत हो, काम हो, तभी घर से बाहर निकले। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और रात को 8 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की। 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगी। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 23 मार्च को ही कोरोना जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरों से लेप्रोसी बस्ती, धर्म बहाल लाली, हनुमान मंदिर, मुस्लिम लाइन ए ब्लॉक का मिलत क्लब, उसके बाद मोह भंडार चौक में निःशुल्क असहाय लोगों के बीच जो है मास्क का वितरण की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है हमने मास्क का वितरण भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद मोह भंडार स्टोर पड़ा, दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों एवं हमारी उपस्थिति में मोह भंडार के ओपी प्रभारी श्री उमाकांत तिवारी जी के द्वारा जो है वहाँ पर अनाज सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद विकास पांडा मनोहर कॉलोनी, वहाँ पर जो है हमने मोह भंडार छोटा बाबू हुए एबीसी एवं छोटा बाबू श्री अहमद जी और हमारी उपस्थिति में वहाँ पर जो है हमने अनाज का वितरण किया। वैसे व्यक्ति के बीच अनाज का वितरण किया गया जिनके बीच में राशन कार्ड नहीं है और उनको अनाज की आवश्यकता थी। उसके बाद हम लोगों ने पावड़ा गांव में 400 लोगों के बीच जो है हम लोगों ने पूरी सब्जी खिलाने का जो है कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जिला परिषद देवयानी मुर्मू जी भी उपस्थित रही। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर हनुमान मंदिर के पास दाल भात सब्जी चटनी के आयोजन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें कि बाहर से झारखंड बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूर छात्र जो भी बस से आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक कर उन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद हमारे घाटशिला अनुमंडल में जगह जगह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज के बीच सेवा भाव को देखते हुए जो है कार्यक्रम किया गया। और आगे के दिनों में भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगातार भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है अनाज वितरण से लेके मास्क वितरण से लेके खाना दोपहर का खाने से लेके जो है कंटिन्यू लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। और एक भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी का एक ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी बाहर का आदमी झारखंड से हमारे घाटशिला और मंडल NH से होके कोई भी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। एवं जो भी घाटशिला अनुमंडल में जो असहाय लोग हैं जिनको जो है अनाज या कोई भी चीज की कमी लॉकडाउन में कोरोना के समय में हुई है, उन लोगों तक हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि पहुंचाया जाए और पहुंचाए भी है। घाटशिला अनुमंडल में हमारे जैसे बहुत ऐसे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। मैं रविशंकर सिंह, आप घाटशिला वासियों एवं जो समाज सेवी है उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ
कि आप दिल खोलकर बाहर आए और लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए आप अपनी जो है सेवा का आनंद भी ले और सेवा करें, जिससे पुण्य का भागी मिलेगा। बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम लोगों ने भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको हम लोगों ने घर घर तक जो है अनाज पहुंचाए। यहाँ तक कि रमजान के मौके पर जो है हम लोगों ने मतलब मुस्लिम परिवारों तक जो है अनाज से लेके मास्क से लेके सब जो है वितरण जो है किया गया। मैं रविशंकर सिंह आदरणीय श्री भरत सिंह जी का आभार धन्यवाद देता हूं कि आपने जमशेदपुर में लॉकडाउन रहते हुए घाटशिला अनुमंडल वासियों के प्रति आपका जो है स्नेह, प्यार, सेवा का जो भाव दिखाई दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गांव में और शहरों में भी, शहर के गलियों में और जो भी जरूरतमंद लोग हम लोग से संपर्क करता था, या तो हम लोग का तंत्र के द्वारा जहाँ से भी जानकारी मिलता था कि वहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ है, कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन के वजह से उनके घर में राशन पानी का अभाव है, तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता सभी भीड़ के उन जरूरतमंद लोगों को हम लोग मदद पहुँचाते हैं, जैसे कि मास्क वगैरह का जरूरत, सैनिटाइजर वगैरह का जरूरत, वहाँ पे हम लोग सैनिटाइज किया। और जहाँ जहाँ हम लोग से संभव हो सका हम लोगों ने लोगों को मास्क उपलब्ध करा करके इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम आम जनता और भारतवासी, झारखंडवासी, प्रदेशवासी कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संघर्ष की घड़ी में काम कर रही है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम आम जनता से भी अपील करते हैं, यह महामारी से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि आपको सार्वजनिक जगह में कम जाना है, अगर जाना भी है तो मास्क पहनकर जाना है और लोगों से डिस्टेंस बना करके ही रहना है। कुछ 1-2 गज दूर में खड़ा होकर के ही बात करना है, बैठक भी करना है तो 1-2 गज दूर में बैठ के ही बात करना है और सावधानी बरतना है। और इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सभी लोग लग भिड़ करके आम जनमानस को भी बचाने की ज़रूरत है, खुद को भी बचने की ज़रूरत है और परिवार के सदस्यों को भी बचाने की ज़रूरत है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और हमारे इस जिला के जिलाध्यक्ष चंडीचरण साहू जी, इनके दिशा निर्देश पर हमने इस लॉकडाउन में गांव-गांव जाके, टोला जाके टोला जाके आदमी को भोजन कराया, सूखा राशन दिया गया। और सबसे बात ये था कि हमारा इसका रीजन ये था कि जिस परिवार में कमाने वाला आदमी लॉकडाउन में फंस गया है और उसका परिवार यहाँ पर भूखे प्यासे है, उसको कोई साधन नहीं है खाने पीने का, उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया। बहुत से
बहुत से आदमी का राशन कार्ड नहीं बना था, जिसके कारण उसको राशन नहीं मिल रहा था। उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया उसको, कि वो अपना गुजर कर सके। मैं सभी झारखंड वासियों को अपने तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। अगर इस तरह हम सब करेंगे तो हम लोग कोरोना को हरा देंगे और हम लोग जीतेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। चीन झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद हिंदुस्तान की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। लगभग सभी पार्टियों द्वारा जगह जगह पर पुतले दहन एवं वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज साक्षी गोल चक्कर में हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चाइनीज मोबाइलों को जलाया गया। माता के वंदे वंदे भारत माता के। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता। लग डालो नहीं पत्ता कड़वा है, चलो नीम का पत्ता कड़वा है, गुंजा गुंजा गुंजा, नीम का पत्ता कड़वा है। क्या किया आज हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा झारखंड जमशेदपुर में एवं झारखंड के अन्य 10 जिलों में आज चाइना के पुतला दहन का एवं चाइना के सामान के बहिष्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें युवाओं ने इकट्ठा होकर के अपने जितने मोबाइल थे, जितने चाइनीज कंपनियों के मोबाइल थे, वीवो, रेडमी, ओप्पो, सबका हमने दहन कर दिया और चाइना के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। और जो हमारे जवान शहीद हुए हमारे देश के, उन्हें हमने श्रद्धांजलि प्रदान की। आज हम एक ही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, मीडिया में बहुत ताकत है। मीडिया के माध्यम से आज हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं। आज जो सब इकट्ठे सब बोल रहे चाइनीज बॉयकॉट, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, लेकिन आने वाले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सब भूल जाएंगे। इसकी ताकत सिर्फ एक आदमी के हाथ में है इस समय, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। वह चाहें तो चाइना से जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर 200% टैक्स लगाकर जो उनका घटिया क्वालिटी का माल हमारे हिंदुस्तान में आके बिकता है, और हमारे जो नीचे तबके के समाज के लोग उस मोबाइल को खरीदते हैं या उस कपड़े को खरीदते हैं या ऐसी कोई वस्तु को खरीदते हैं जो चाइना से आई हुई है, क्योंकि वह सस्ती है। अगर वह उनके ऊपर 200% टैक्स लगा देते हैं, तो चाइना की चीज हमारे हिंदुस्तान में खुद पे खुद महंगी हो जाएगी और कोई चाह के भी हमारा हिंदुस्तान का भाई वो चीज खरीद नहीं सकेगा। आज हमारा देश क्या कर रहा है, बाहर की कंपनियों ला के बिठा रहा है, उन्हें जगह दे रहा है, टैक्स फ्री दे रहा है, लेकिन हमारे देश की जनता है, जब वह कंपनियां खोलते हैं, उनके साथ क्यों ऐसा होता है कि उनको भारी टैक्स लगाए जाते हैं। आज टाटा मोटर्स की गाड़ी नहीं बिक रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स की गाड़ी का दाम होता है 20 से 22 लाख रुपया, लेकिन वही कोई दूसरी कंपनी, हुंडई जैसी कंपनी आकर के एक वर्ना गाड़ी 10-11 लाख में बेच दे रही है। उन्हें वैसी सहूलियत नहीं मिल रही। हमारे देश की कंपनियों को मजबूरन में हमारे लोगों को चाइना का सामान खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ नेता है, जो देशद्रोही नेता है, वो चाइना के लोगों से पैसा लेकर के अपनी जेब गर्म करके उनको यहाँ पे सामान घटिया क्वालिटी का लाने देते हैं और खुद उनको सर्टिफिकेट भी अप्रूव करते हैं, जबकि चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट में। कोई भी दुकानदार के पास यही बोलेगा आप काउंटर से उतर के मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा। तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अगर आग्रह है कि 200% जो आयात टैक्स लगाया जाए चाइना के सामान पर। नाम बता दीजिए तो। मैं अक्षय गौड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा, हिंदू राष्ट्र सेना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रिमझिम बारिश के बीच बच्चों से लेकर बूढ़े तक योग करते नजर आए। बच्चे एवं महिलाओं में विशेषकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वो वाले हाथ को ऐसे पकड़ो, वो वाले हाथ से हाँ पीछे देखो, वेरी गुड। कम बैक, वापस आएंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से राइट हैंड
stand straight, elbow bend, touch the toe and ankle. Slowly come back. Relax. गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। मेरा नाम कृतिका है, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं बैंगलोर से बहुत सारा कोर्सेज की हूँ, YIC योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, BSc योगा अभी पढ़ रही हूँ। और मैंने योगा बैंगलोर में 4 इयर्स एज अ योगा टीचर जॉब किया है मैंने एस व्यासा यूनिवर्सिटी में। फिर मुझे मैं नेशनल इंटरनेशनल एक कंपटीशन फेस की थी जिसमें मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं बहुत सारे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि योग करना चाहिए। और मैं अभी एक जमशेदपुर में अपना एक सेंटर ओपन किया जिसका नाम है सनराइज योगा सेंटर। और मैं वहाँ पे योग से किस तरह का फायदा जो है मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। योग से आप बहुत सारे फायदे हैं योग के, मैं क्या बताऊँ आपको। 2 लाइन बताती हूँ कि योग से सभी बीमारी ठीक होते हैं, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, मोटापा, ये सब ठीक होते हैं। डिप्रेशन, मेन बात है तो एंजाइटी, लोगों को एंजाइटी बहुत है, नींद का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ढेर सारा डिजीज है जो कि योग से ठीक होते हैं। और लोग मानते नहीं है लेकिन योग करना चाहिए कि योग से ठीक नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के योग करें। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो सारी बीमारी ठीक होते हैं। अपने लाइफ में मेरे हिसाब से तो योग रोज करना चाहिए, 40 मिनट्स निकालना चाहिए अपने लाइफ में ऐड करें। एटलीस्ट 15 मिनट तो ज़रूर करें एज अ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ताकि मतलब आप अपने लाइफ में खुश हो सकते हैं। योग से बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, तो लोग खुश रहेंगे योगा से। योग करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर धर्मगढ़ के ग्रामीणों ने एकजुट होकर योगा किया। इस दौरान बताया गया कि अगर निरोग रहना है तो योगा बहुत जरूरी है। मौके पर मुख्य रूप से गोविंद राम अग्रवाल, अजय साहा, विनय सिंह, विनय प्रसाद, सीताराम साह, पंकज महतो, निरंजन महतो, राजेश साह, सलील महतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चाकुलिया हरि मंदिर प्रांगण पर योगा किया गया। पतंजलि योग प्रशिक्षक मधुसूदन महतो ने गांव के ही बच्चों को सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए योग अभ्यास कराया। इस दौरान मधुसूदन महतो ने बताया कि निरंतर योगा करने से शरीर निरोग रहता है। हर व्यक्ति को निरंतर योगा करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के योगा आसन कराए एवं निरंतर घर में योग करने के लिए प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर सतीश महतो, राखी महतो, खुशी महतो, शिवानी महतो, दराया हांसदा, डोली महतो, शंकर चंद्र महतो मौजूद थे। चांडिल से GTN के लिए कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। तो योग दिवस 21 जून के शुभ अवसर पर आज मैंने गांव के बच्चों को योग करवाया। पिछले साल हम लोग ब्लॉक स्तर पे योग किए थे। इस साल कोविड-19 के चलते इस साल कोई दिशा निर्देश नहीं होने के कारण सरकार द्वारा निर्देश है कि अपने घरों में ही योग कर योग एक भारतीय प्राचीन परंपरा है, इससे सबको जुड़ना चाहिए। योग के करने से हम लोग प्रकृति से जुड़ जाते हैं और प्रकृति अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। आज मैं योग और प्राणायाम करवा के उन लोग को एक संस्कृति के लिए प्रेरित किया और योग करने के प्रति उन लोग को जागरूक किया। उन लोग को विस्तार से बताया किस तरह से आसन प्राणायाम करने से लाभ होता है। आज मैंने बच्चों को प्राणायाम में कराया कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी प्राणायाम, ध्यान, उद्गीत आदि। और आसन में ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, भुजंगासन,
और पवन मुक्तासन आदि। आज हम लोग सुबह 6:30 बजे से लेकर शुरू किए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार जो आयुष मंत्रालय से निर्देश था वो 7 बजे से 8 बजे से था, तो हम लोग 6:30 बजे तैयार हो गए थे और उस 7 बजे से हम लोग अभी 8 बजे तक किए। मेरा नाम मधुसूदन महतो। हर जगह योग दिवस के अवसर पर योग कराई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिल्ली अंतर्गत राहे प्रखंड में योग का अभ्यास किया गया। पतंजलि योग कमेटी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड के सभी कर्मचारियों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए योग का अभ्यास किया। इस दौरान राहे प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि निरंतर योगा करने से शरीर निरोग रहता है, इसलिए हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में कम से कम 1 घंटे योग के लिए अवश्य दे। सिल्ली से GTN के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट। आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। प्रखंड के सभी कर्मी आज नहीं प्रखंड कार्यालय में योग दिवस को मना रहे हैं। साथ ही आज चूँकि कोरोना का प्रकोप ज़्यादा था, इसलिए सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस आज मनाया है। इसी तरह संपूर्ण राय क्षेत्र में भी यही नियम का पालन हो रहा है, जिसमें विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या सरकारी कार्यालय हो, सभी जगह योग दिवस सोशल डिस्टेंसिंग से मनाई जा रही है। विश्व योग दिवस के अवसर पर आनंद मार्ग में आज योगा कर रहे लोगों के बीच औषधीय पौधा का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रमुख सुनील आनंद ने बताया कि योग के लिए स्वच्छ वातावरण का होना बहुत ही जरूरी है। आज विश्व योग दिवस है। आज योग दिवस के शुभ अवसर पर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं PCAF की ओर से आज योगियों के बीच में, योग प्रेमियों के बीच में घूम कर शहर में हम लोग पौधा का वितरण कर रहे हैं। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब तक स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तब तक आप योग नहीं कर सकते हैं। तो स्वच्छ वातावरण को रखने के लिए पर्यावरण का संतुलन बहुत आवश्यक है। इस संतुलन को बरकरार रखने के लिए पौधा का रोपण बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज शहर में घूम कर लोगों के बीच औषधीय पौधा का, खासकर औषधीय पौधा का वितरण कर रहे हैं। योग का मतलब ही होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा के मिलन में पर्यावरण बहुत ही सहयोगी है। पौधा का इसलिए वितरण किया जा रहा है। सुनील आनंद, आनंद मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज झारखंड गोजुरिया कराटे डू संस्था के घाटशिला एवं बड़ागोड़ा के मुख्य प्रशिक्षक संसाई प्रेवर दत्ता के नेतृत्व में गालूडी सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल में योगा का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान योगा अभ्यास के लिए काफी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर बताया गया कि शीघ्र गालूडी में योग की क्लास खोलने की व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। इस मौके पर जयश्री महतो, मेघ अग्रवाल, वंदना सिंह, अंकित सिंह, सूरज गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत हाता हल्दी पोखर मुख्य मार्ग पर साईं मंदिर चापीडी टोला रेलवे लाइन के समीप 35 वर्षीय हेमंत मुंडा नामक एक युवक फांसी पे लटकता हुआ पाया गया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेमंत मुंडा खेलना साई निवासी बताया जा रहा है। पोटका से मोहम्मद गुलाम नबी आजाद के अंतर्गत कूड़ा बांधा के छैड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ग्रामीणों ने भारी उत्साह के साथ योगा अभ्यास में भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि योग के जरिए विभिन्न रोगों पर काबू पाया जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा के नेतृत्व में आज झारखंड वर्चुअल रैली के तहत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का संबोधन गोपालपुर स्थित दाहीगोड़ा में अध्यक्ष जी के आवास में सुना गया। इस मौके पर घाटशिला मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबलू प्रसाद, अशोक अग्रवाल, गोपेश राय, सुबोध सिंह, सुजन कुमार, मन्ना, बंटी शर्मा, दीपक दंडपात, मनदीप सिंह, काका, राजा शर्मा, राजू सबर एवं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश नेतृत्व द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली में हमारे माननीय सम्मानीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का उद्बोधन हम सबों को सुनने को मिला। हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्णा शर्मा जी के आवास पर हम सब एकत्रित हुए। हमारे सारे कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर, सीख लेकर वर्चुअल रैली से हम लोग वापस जाएंगे और अपने मंडल, अपने ज़िले में जनता के धर्मेंद्र प्रधान जी के जो उद्बोधन था उनको हम लोग विस्तार से जनता के बीच रखने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी
झारखंड का जन संवाद रैली हर मंडल में 2 जगह करना था, आदेश मिला था, जहां की 50-50 की संख्या में कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होकर और हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो संवाद जो आ रहा था उसे सुनकर हम लोग सुने सभी, और आज हमारे ही आवास पर ये प्रोग्राम किया गया। मैं कृष्णा शर्मा मंडल अध्यक्ष भाजपा के आवास पर ये प्रोग्राम किया गया, और जो हमें बताया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा देश में किस तरह से हमारे केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार काम कर रही है और इस कोरोना महामारी के समय में किस तरह से मोदी जी पूरे देश को संभाल कर और कार्य किए हैं, और क्या क्या देश में जो जनता के बीच में कोरोना महामारी को देखते हुए फायदा पहुंचाया गया है, वो आज ये जन संवाद रैली के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी हम सभी को बताए हैं। और इस सारी बातें को हम लोग अपने मंडल में, अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर और इन सारी बातों को हम लोग बताएंगे कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार जो है किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है और झारखंड के विकास के लिए भी कार्य कर रही है। प्रखंड मुख्यालय घाटशिला एवं अन्य पंचायतों में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड मुख्यालय के नए प्रखंड भवन में अंचलाधिकारी श्री रिंकू कुमार, प्रखंड कर्मी, अंचल कर्मी द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा अभ्यास किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी द्वारा सभी को संदेश दिया गया कि योग एक विज्ञान है और हम सभी को यह उत्तरदायित्व बनता है कि इसके जानकारी एवं होने वाले लाभ के बारे में हर एक व्यक्ति को बताएं एवं हर एक के व्यक्ति इससे लाभान्वित हो। हम किसी भी कार्य को तब सफल रूप से कार्यान्वित कर सकते हैं जब हमारा मन संतुलित हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और इसका एकमात्र जरिया योग है। उन्होंने कहा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है, हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखता है। योगा अभ्यास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा। कोरोना वायरस से अपने आप को बचाव करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां के द्वारा जागरूकता वाहन के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आज ईचागर प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक, सीतू सहित कई गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 18 से 25 जून तक प्रत्येक गाँव में डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वैसे जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को ऑडियो क्लिप हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा में कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव करने के संदेश दिए जा रहे हैं। जीटीएन के लिए ईचागर से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। हम लोग अभी कोरोना में अभी आए हैं और हम लोग का जो पोषण माह का कार्यक्रम जो चल रहा है 18 जून से 25 जून के बीच में चल रहा है। इसमें अगर कोई किसी का कुछ भी दिक्कत हो तो आंगनबाड़ी में जाके या स्वास्थ्य केंद्र में जाके एएनएम से या सीएचओ दीदी से, सहिया दीदी से या सेविका दीदी से जाके कोई दिक्कत हो, शरीर में कुछ भी परेशानी हो तो जाके उन लोग से कंसल्ट कर सकते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अहमदिया मुस्लिम समुदाय ने मानव सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपनी पहचान बताते हुए आज अहमदिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जरूरतमंद एवं असहायों के बीच राशन किट का वितरण किया। मौके पर मुख्य रूप से नेक मोहम्मद, सबीर अहमद चांद, खलील अहमद, मोहम्मद इमरान, मुबसर अहमद एवं तारिक अहमद समेत काफी संख्या में लोगों की भूमिका अति सराहनीय रही। अहमदिया मुस्लिम समुदाय मोहब्बत सबके लिए, घृणा किसी से नहीं के तरज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों और जरूरतमंदों तक राहत का सामान पहुंचाने के काम कर रही है। आज की परिस्थिति में झारखंड राज्य के अलावा हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में बाकायदा सरकारी आदेशों का पालन करते हुए गरीबों को खाना एवं राशन वितरण का काम कर रही है। और इस काम को करने के लिए अहमदिया मुस्लिम समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मिर्ज़ा मसूर अहमद साहब का विशेष तौर पर आदेश है। लॉकडाउन के समय से ही अभी अहमदिया मुस्लिम समुदाय के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अभी वर्तमान समय में थैलेसीमिया से प्रभावित जो बच्चे हैं और अभिभावक हैं जो लॉकडाउन के दौरान उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, उन्हें भी अपने संस्थान के द्वारा मदद पहुंचा रहे हैं। एक माह का उन्हें सूखा राशन देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए झारखंड थैलेसीमिया विकलांग मंच की ओर से और इन परिवारों को से इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। के
में वरिष्ठ नेता सर जमशेदपुर के समाजसेवी श्री भरत सिंह भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित जन संवाद वर्चुअल रैली में सम्मिलित हुए। श्री सिंह ने इस पूरे रैली को अपने सहयोगियों के साथ अपने साक्षी कार्यालय में देखा एवं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरह पार्टी के हित में जन सेवा का कार्य करते रहने का संकल्प लिया। भरत सिंह ने इस रैली के लिए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री दीपक प्रकाश जी, श्री प्रदीप वर्मा जी का आभार व्यक्त किया एवं इस रैली को इतना अच्छा महत्व देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर श्री सिंह के साथ मनोज सोनी, एसपी सिंह, शक्ति सिंह, राम उदय ठाकुर, डॉक्टर जिया, राजेश सिंह, मोहम्मद फिरोज, सजीत कुमार, सुजीत शुक्ला, लाडी सिंह आदि लोग उपस्थित थे।